प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित चुनारगढ़ किले को रहस्य, रोमांच, विस्मय और जादू की कहानियों का किला माना जाता है। इस किले से कई कहानी और किस्से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि लोग दूर दूर से इस किले को देखने के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं इस किले के रहस्य के बारे में। यह किला लगभग 5000 सालों के इतिहास का गवाह रहा है। जिस पहाड़ी पर यह किला स्थित है, उस पहाड़ी की प्राकृतिक संरचना मानव चरण के आकार की है, इसलिए इसका एक नाम चरणादी गढ़ भी है। इस किले का इतिहास महाभारत काल से भी प्राचीन है। इस किले पर महाभारत काल के सम्राट काल्यवन संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाले उज्जैन के प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य, हिंदू धर्म के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेकर सम्राट अकबर और शेर शाह सूरी जैसे शासकों ने शासन किया है। चुनारगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने कराया है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार महाभारत काल में इस पहाड़ी पर सम्राट काल्यवन का कारागार यानी कि जेल था। महाभारत काल के बाद का समय सम्राट विक्रमादित्य का समय माना जाता है। सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तहरि राजपाट का त्याग करके सन्यासी हो गए। भर्तहरि गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। श्री भर्तहरि गुरु गोरखनाथ से ज्ञान लेने के बाद चुनारगढ़ आए और तपस्या करने लगे। उस समय इस स्थान पर घना जंगल था। जंगल में हिंसक जंगली जानवर रहा करते थे, इसलिए सम्राट विक्रमादित्य ने योगी राज भर्तहरि की रक्षा के लिए इस स्थान का जीर्णोद्धार कराकर यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया था। योगी राज भर्तहरि इस किले में समाधिस्थ हुए थे। आज भी इस किले में उनकी समाधि है। ऐसा माना जाता है कि योगी राज भर्तहरि की आत्मा आज भी इस पर्वत पर विराजमान है। चुनारगढ़ की धरती पर अनेक तपस्वियों ने तपस्या की है। ये योगी राज भर्तहरि की साधना भगवान बुद्ध के चातुर्मास नैना योगिनी के योग का गवाह है। नैना योगिनी के कारण ही इसका एक नाम नैनागढ़ भी है। चुनारगढ़ के किले ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। समय के साथ साथ तत्कालीन शासकों ने इस पहाड़ी पर अलग अलग शैलियों में समय की आवश्यकता अनुसार निर्माण करवाया है। वर्तमान समय में इस किले को अत्यधिक प्रसिद्धि बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता संतति के कारण मिली। चंद्रकांता उपन्यास का केंद्र बिंदु चुनारगढ़ है। चंद्रकांता एक अद्भुत रचना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चंद्रकांता के उपन्यास का आधार तिलिस्म है। तिलिस्म ही इस उपन्यास की आत्मा है। चंद्रकांता उपन्यास में चुनारगढ़ किले के बारे में सबसे अधिक वर्णन किया गया है। चंद्रकांता उपन्यास की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। इस उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखा। जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी, दूसरे प्रदेश व विदेश के लोग चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए आया करते थे। ये उपन्यास बहुत ही लोकप्रिय हुआ। चंद्रकांता पर एक टीवी सीरियल भी बना है। सीरियल और उपन्यास में चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त, सेनापति क्रूर सिंह, तारा, भूतनाथ आदि का जिक्र है। टेलीविजन सीरियल चंद्रकांता ने लोगों में चुनारगढ़ की अलग छवि बना दिया है। टीवी सीरियल के कारण इस किले को विशेष प्रसिद्धि मिली। ये किला चंद्रकांता के तिलिस्मी चुनारगढ़ के रूप में जाना जाने लगा। लोग इस तिलिस्मी किले को देखने के लिए लालायित हो उठे। किले को देखने का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। वर्तमान समय में भी लोग इस किले को चंद्रकांता का चुनारगढ़ समझकर आते हैं। तिलिस्म की एक अलग दुनिया होती है। चुनारगढ़ भारत का सबसे बड़ा तिलिस्मी और रहस्यमय किला है। इसका प्रमाण इसकी बनावट है। इस किले को ध्यान से देखने पर ही इस किले के तिलिस्म को समझा जा सकता है। बलुआ पत्थरों से बना ये किला के हर पत्थर पर किसी न किसी तरह के चिन्ह या संकेत हैं। एक अजीब सी भाषा लिखी हुई है, जिसे आज इस आधुनिक युग में पढ़ना या समझना मुश्किल है। इसलिए कहा गया है कि जिसका जर्रा जर्रा तिलिस्मी है, उसका नाम चुनारगढ़ है। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि इस किले में भयंकर सांपों का पसेरा है। रहस्यमय और तिलिस्मी किलों में सांपों की मौजूदगी कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। दूर से देखने पर यह किला दिमाग में एक अजीब सी कौतूहल पैदा करता है।
हर आदमी ये जानने को बेचैन उठता है कि किले के नीचे बंद तहखानों में क्या है। यही इसका रहस्य भी है। किले के ऊपर एक बहुत गहरी बावली है जिसमें पानी के अंदर तक सीढ़ियां बनी हुई है और इसकी दीवारों में कई तरह के चिन्ह भी बने हुए हैं जो प्राचीन लिपि भाषा की तरफ संकेत करता है, जो इस बावली को और भी रहस्यमय बनाता है। चुनारगढ़ किला एक तिलिस्मी आश्चर्य है। किले में ऊंचाई पर 52 खंभों पर बना हुआ सोनवा मंडप है जिसके नीचे रहस्यमय और तिलिस्मी तहखाना है जिसमें हर वक्त अंधेरा रहता है। लोग इसे काल कोठरी समझते हैं लेकिन ये केवल एक भ्रम है। तहखाने में कई बंद दरवाजे हैं। इन दरवाजों से किले के भीतर जाने का रास्ता है। किले के भीतर बहुत सारे गुप्त स्थान और रहस्यमय कोठरियां हैं। इस तिलिस्मी किले का सारा रहस्य बंद दरवाजों और कोठरियों के अंदर तहखानों में कैद है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर चुनारगढ़ किले में इतना गहरा तहखाना, इतनी गहरी सुरंगें क्यों और किस कारण से बनाई गई थी। सबसे बड़ा रहस्य इसमें छुपे हुए खजाने को लेकर है। यह एक बहुत बड़ा सत्य है कि खजाना इसी किले में कहीं सुरक्षित है। इस किले का एक महत्वपूर्ण नक्शा भी है जो किसी के यहाँ कैद है। इस नक्शे को लेकर कई राजनीतिक लोगों के बीच तनातनी भी हुई है जो इस किले की दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण है। न जाने कितने लोगों ने लोभ और लालच में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठी है। किले में कई खतरनाक स्थान भी हैं। भारत की आजादी के बाद इसके कई खतरनाक गुप्त दरवाजों, सुरंगों और मुहानों को बंद कर दिया गया था। ऐसे बहुत सारे आश्चर्य यहाँ इस किले में कैद हैं। कुछ का तो पता है, कुछ का तो एकदम दफन है। इसके बहुत सारे रहस्यों को छुपा लिया गया है। इस किले का सही इतिहास किसी को मालूम नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक की वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।